नमस्कार साथियों, रॉयल स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस डिक्टेशन के कठिन शब्दों की आउटलाइन व हिंदी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। डेली डिक्टेशन का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। आज भारतीय राजनीति में फैले भ्रष्टाचार और उच्च संवैधानिक पदों के लिए राजनेताओं के बीच मची होड़ को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि देश ने कभी किसी ऐसे महापुरुष को भी देखा होगा जिसने अपनी जीत की पूर्ण संभावना के बाद भी यह कहा हो कि यदि एक व्यक्ति भी मेरे विरोध में हुआ तो उस स्थिति में मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहूँगा। विराम। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही महान राजनेता थे जिनके लिए पद नहीं बल्कि देश का हित सर्वोपरि था। विराम। पैराग्राफ। 27 मई 1964 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश का साहस एवं निर्भीकता के साथ नेतृत्व करने वाले नेता की जरूरत थी। विराम। जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में मोरारजी देसाई और जगजीवन राम जैसे नेता सामने आए तो इस पद की गरिमा और प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखते हुए शास्त्री जी ने चुनाव में भाग लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। विराम। अंततः कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष कामराज ने कांग्रेस की एक बैठक बुलाई जिसमें शास्त्री जी को समर्थन देने की बात की गई और 2 जून 1964 को कांग्रेस के संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता स्वीकार किया। विराम। इस तरह 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनाए गए। विराम। पैराग्राफ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में स्थित मुगलसराय नामक गांव में हुआ था। विराम। उनके पिता श्री शारदा प्रसाद एक शिक्षक थे जो शास्त्री जी के जन्म के केवल 1.5 वर्ष बाद स्वर्ग सिधार गए। विराम। इसके बाद उनकी मां राम दुलारी देवी उनको लेकर अपने मायके मिर्जापुर चली गई। विराम। शास्त्री जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके नाना के घर पर ही हुई। विराम। पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। ऊपर से उनका स्कूल गंगा नदी के उस पार स्थित था। विराम। नाव से नदी पार करने के लिए उनके पास थोड़े से पैसे भी नहीं होते थे। विराम। पैराग्राफ। ऐसी परिस्थिति में कोई दूसरा होता तो अवश्य अपनी पढ़ाई छोड़ देता, किंतु शास्त्री जी ने हार नहीं मानी। वे स्कूल जाने के लिए तैरकर गंगा नदी पार करते थे। विराम। इस तरह कठिनाइयों से लड़ते हुए 6ठी कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे अपने मौसा के पास चले गए। विराम। वहां से उनकी पढ़ाई लिखाई हरिश्चंद्र हाई स्कूल तथा काशी विद्यापीठ में हुई। विराम। वर्ष 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए
उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, किंतु बाद में उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने काशी विद्यापीठ में प्रवेश लिया और वहां से वर्ष 1925 में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। विराम। शास्त्री की उपाधि मिलते ही उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा लिया तथा अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। विराम। इसके बाद वे देश सेवा में पूर्णतः संलग्न हो गए। विराम पैराग्राफ। गांधी जी की प्रेरणा से ही शास्त्री जी अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने बाद में काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि भी प्राप्त की। विराम। इससे पता चलता है कि उनके जीवन पर गांधी जी का काफी गहरा प्रभाव था और बापू को वे अपना आदर्श मानते थे। विराम। वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण 2.5 वर्ष के लिए जेल में भेज दिए जाने के साथ ही उनके स्वतंत्रता संग्राम का अध्याय शुरू हो गया था। विराम पैराग्राफ। कांग्रेस के कर्मठ सदस्य के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू की। विराम। वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें पुनः जेल भेज दिया गया। विराम। शास्त्री जी की निष्ठा को देखते हुए पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस का महासचिव बनाया। विराम। ब्रिटिश शासनकाल में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई पद कांटों की सेज से कम नहीं हुआ करता था, पर शास्त्री जी वर्ष 1935 से लेकर वर्ष 1938 तक इस पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। विराम पैराग्राफ। इसी बीच वर्ष 1937 में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुन लिए गए और उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संसदीय सचिव भी नियुक्त किया गया। विराम। साथ ही वे उत्तर प्रदेश कमेटी के महामंत्री भी चुने गए और इस पद पर वर्ष 1941 तक बने रहे। विराम। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के लिए देश के इस सपूत को अपने जीवन काल में कई बार जेल की यातनाएं सहनी पड़ी थी। विराम। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें पुनः जेल भेज दिया गया। विराम पैराग्राफ। वर्ष 1946 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने शास्त्री जी को अपना सभा सचिव नियुक्त किया तथा वर्ष 1947 में उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। विराम। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। विराम। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने प्रथम बार महिला समवाहकों कंडक्टर्स की नियुक्ति की थी। विराम। पुलिस मंत्री के रूप में उन्होंने भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ करवाया। विराम। उनकी कर्तव्य निष्ठा और योग्यता को देखते हुए वर्ष 1951 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। विराम। वर्ष 1952 में नेहरू जी ने उन्हें रेल मंत्री नियुक्त किया। विराम। स्टॉप।